Hello students, in the previous video we discussed 11.1 chapter in which we discussed 4 questions of this chapter. So in this video we start 5th question. So see 5th question. The area of a square park is the same as of a rectangular park. ठीक है, इस चैप्टर में हमने रेक्टेंगल का जो एरिया था, पैरामीटर था, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का पैरामीटर, इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया था जो बेसिक्स थे इसके। ठीक है, सो क्या क्या उनका फॉर्मूलाज था वो भी आपको लर्न करना था। सो इस वीडियो में हम 5th क्वेश्चन देखेंगे। 5th क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज़ द सेम एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। इन्होंने बोला है कि जो एरिया है ना स्क्वायर पार्क का जितना एरिया है उतना ही एरिया किसका है, एक रेक्टेंगुलर पार्क का। मतलब रेक्टेंगल का और स्क्वायर का पार्क का जो एरिया है वो सेम है। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज़ 80 मीटर। इन्होंने क्या बोला है, स्क्वायर पार्क की क्या दे दिया है, सिर्फ साइड दे दी है। ठीक है, स्क्वायर पार्क की क्या दी है, साइड। एंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, और दूसरी जगह इन्होंने जो रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगल की क्या दे दी है, लेंथ दे दी है 100 मीटर। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेथ फाइंड आउट करनी है किसकी, रेक्टेंगुलर पार्क की। ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क की क्या फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ, और हमारे पास लेंथ गिवन है। ठीक है, तो लेंथ जो उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो हमारे पास इस क्वेश्चन में लेंथ गिवन है, हमें क्या फाइंड करनी है, ब्रेथ। बट यहाँ पर ये क्वेश्चन भी है कि हमारे पास एरिया भी तो नहीं गिवन है, तो हम एरिया को भी क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सो इस क्वेश्चन में जो भी हमारे पास गिवन है सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं। ठीक है, सो 5th क्वेश्चन में हमारे पास साइड गिवन है, स्क्वायर पार्क की साइड कितनी है, 80 मीटर। लेंथ कितनी है, 100 मीटर। जो रेक्टेंगुलर पार्क है ना उसकी लेंथ कितनी है, 100 मीटर। और जो एरिया होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर पार्क का जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो हमारे पास साइड गिवन है एरिया की, सॉरी स्क्वायर पार्क की साइड गिवन है। ठीक है, कितनी है, 80 का स्क्वायर कर देंगे इसको, 80 मीटर है ना, तो 80 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होते हैं ना, तो 80 का होल स्क्वायर। 80 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 6400। और एरिया है, एरिया के लिए क्या यूनिट यूज़ करते थे, स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो स्क्वायर पार्क का एरिया आ गया है। क्यों आ गया है, कैसे निकाल लिया हमने, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन थी, साइड गिवन थी। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड को मल्टीप्लाई किया साइड के साथ, तो हमारे पास एरिया आ गया है स्क्वायर पार्क का, कितना है, 6400। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था कि जो एरिया है ना स्क्वायर पार्क का वो किसके इक्वल है, रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया के। और इस क्वेश्चन में हमारे पास लेंथ गिवन थी ना, ब्रेथ निकालनी थी, बट हमारे पास एरिया नहीं था, तो एरिया क्या हो गया, निकल गया हमारा। ठीक है, हमने स्क्वायर पार्क का एरिया निकाल लिया ना, वही एरिया क्या होगा, रेक्टेंगुलर पार्क का। क्योंकि जो फर्स्ट लाइन है उसमें ये दिखाई दिया गया है, दे दिया है इन्होंने कि जो एरिया है स्क्वायर पार्क का वो क्या है, इक्वल है किसके, रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया के। तो हमने स्क्वायर पार्क का एरिया निकाल लिया है। ठीक है, एरिया निकाले स्क्वायर पार्क का 6400 मीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट लाइन में लिख दिया हमने, गिवन दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, जो हमारे फर्स्ट लाइन में ही गिवन है। ठीक है, सो जो एरिया होता है रेक्टेंगुलर पार्क का, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल ऑफ एरिया, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो हमने लिख दिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया। एरिया क्या है रेक्टेंगुलर पार्क का, जो एरिया स्क्वायर पार्क का है वही एरिया क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क का। सो एरिया क्या है, 6400 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, एरिया लिख दिया है, एरिया किसके इक्वल है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। रेक्टेंगल का हमें फाइंड क्या करना है, ब्रेथ फाइंड करनी थी। सो मतलब ये क्वेश्चन जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे एक स्टेप निकल गया ना तो सेकंड स्टेप में कोई मुश्किल नहीं है, निकल सकता है वो। सो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल्स टू 6400। यहाँ से लेंथ गिवन है हमारे पास, लेंथ कितनी गिवन है, रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ कितनी गिवन है, 100 मीटर। सो हमने यहाँ पर लिख दिया 100 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ हमें फाइंड करनी थी, तो बी लिख दिया, और क्या आ गया, 6400। ठीक है, सो बी किसके इक्वल आ गया, 6400 अपॉन ये 100 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। कोई भी मल्टीप्लाई वाली चीज़ होती है उसके इक्वल में साइड में जाकर क्या हो जाती है, वो डिवाइड में चल जाती है। सो
कट करने के बाद क्या आ गया 64 मीटर। तो हमें फाइंड ही क्या करना था, ब्रेथ निकालनी थी। ठीक है, किसकी, रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ कितनी है, वो कितनी आई 64 मीटर। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। एक वायर है जो किसकी शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में। इट्स लेंथ इज 32 सेंटीमीटर। जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है 32 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है उसकी 28 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल की शेप में दे दी एक वायर किसके शेप में दे दी, रेक्टेंगल की शेप में, और उसकी लेंथ बोल दी, लेंथ कितनी है 32 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, सो उसके बाद बोला इफ़ दिस सेम वायर इज रीबेंट इन अ शेप ऑफ अ स्क्वायर। अगर वही सेम वायर, जो ये वायर ली है ना तुमने, वही सेम वायर को हमने किस में रिबेंट कर दिया, उसको किस शेप में लेके आ गया, उसको स्क्वायर की शेप में। सो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। तो ईच साइड जो है वो कितने की होगी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं, स्क्वायर की सारी साइड। तो इन्होंने बोला अगर हमने जो वायर है उसको स्क्वायर की फॉर्म में हमने शेप में दे दिया है तो उसकी साइड कितनी होगी, ये निकाल लो। ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेस मोर एरिया। उसके बाद हमने एरिया भी फाइंड करना है, रेक्टेंगल का एरिया भी निकालना है और स्क्वायर का एरिया भी निकालना है, और उनको क्या करना है, कंपेयर करना है कि किसका एरिया ज़्यादा है। ठीक है, सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो भी गिवन है सबसे पहले हमने वो लिख लिया। लेंथ कितनी गिवन है वायर की, हमारे पास कितनी गिवन है 32 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी गिवन है 28 सेंटीमीटर। इन्होंने क्या बोला है, जो लेंथ है वायर की, ठीक है, जो लेंथ है वायर की, अब जैसे हम जानते हैं जो लेंथ होती है वो क्या होती है, पूरा पैरामीटर होते हैं। मान लो अगर आप ये रेक्टेंगल ले रहे हो तो इसका पैरामीटर क्या होगा, इसके आसपास की लेंथ। ठीक है, इसके चारों तरफ की लेंथ क्या होगी, इसका पैरामीटर होगा। तो क्या बोला गया, लेंथ ऑफ वायर किसके इक्वल होगी, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के पैरामीटर के इक्वल होगी लेंथ किसकी, वायर की। तो वायर की लेंथ निकाल लेंगे हम यहाँ से। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ मल्टीप्लाई प्लस ब्रेथ। हमारे पास लेंथ भी गिवन है वायर की और ब्रेथ भी गिवन है। क्या आ जाएगा 32 प्लस 28, इसको सॉल्व आउट करने के बाद क्या आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। जो लेंथ है वायर की वो कितनी आई 120 सेंटीमीटर। सो जो पैरामीटर होता है स्क्वायर का, अब हमने स्क्वायर का भी निकालना है ना, जैसे रेक्टेंगल का निकाल लिया तो यहाँ से हम पैरामीटर किसका निकालेंगे, स्क्वायर का निकालेंगे। अब स्क्वायर का पैरामीटर क्या होगा, वो किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ वायर के। अब यहाँ से क्या पता लग रहा है यहाँ से कि जितने भी पैरामीटर रेक्टेंगल का है वही पैरामीटर क्या है, स्क्वायर का है। ठीक है, जो पैरामीटर मान लो जो लेंथ ली थी ना तुमने वायर की जो लेंथ ली थी वो सेम लेंथ थी वायर की। तो हमने अब पैरामीटर फाइंड कर लिया, रेक्टेंगल का पैरामीटर हमारे पास ये आया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला यूज़ करके। अब ऐसे ही हमने रेक्टेंगल का पैरामीटर तो फाइंड कर लिया है, स्क्वायर का पैरामीटर भी फाइंड कर लेंगे यहाँ से। सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ ऑफ वायर की जितनी लेंथ होगी। और स्क्वायर का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जितना, पैरामीटर ऑफ वायर जितना भी है, ठीक है, जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है ना वो लेंथ ऑफ वायर के इक्वल ही है हमारा, मतलब आपस में इक्वल है ये लेंथ वायर की और पैरामीटर स्क्वायर का इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि वायर जो है आप सेम किसकी ले रहे हो, लेंथ की ले रहे हो, सेम ब्रेथ की ले रहे हो, स्क्वायर बनाने के लिए भी और रेक्टेंगल बनाने के लिए भी। तो यहाँ से जो पैरामीटर आएगा स्क्वायर का वो क्या है, 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। और लेंथ कितनी आई वायर की हमने भी निकाल लिया, वो कितनी आई है 120 सेंटीमीटर। लेंथ ही क्या होती है, पैरामीटर होता है। ठीक है, लेंथ ही क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, पैरामीटर होगी, चाहे आप रेक्टेंगल ले रहे हो चाहे आप स्क्वायर ले रहे हो। सो यहाँ से क्या निकल जाएगा, साइड निकल जाएगी। स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी, साइड यहाँ पर रखो, मल्टीप्लाई जो 4 है इसको हम डिवाइड में ले गए, डिवाइड कैंसिल आउट करने के बाद क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो हमने एरिया निकालना था, रेक्टेंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला गया है ना कि इन दोनों को कंपेयर करो कि एरिया किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो एरिया को निकालने के लिए जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है या एरिया ऑफ स्क्वायर है, इसका जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले तो वो देखना होगा हमें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ।
ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब क्वेश्चन में लेंथ भी गिवन थी हमारे पास स्टार्टिंग में ही और ब्रेथ भी गिवन थी रेक्टेंगल की, तो क्या आ जाएगा 896 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, साइड का स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड। बट जो स्क्वायर का एरिया निकालने की जो साइड इस क्वेश्चन में नहीं थी, जो हमने क्या करी थी, फाइंड करी थी यहाँ से। ठीक है, साइड नहीं गिवन थी ना, तो हमने यहाँ से फाइंड करी थी, तभी तो हमने एरिया निकाल लेंगे साइड का होल स्क्वायर। तो साइड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई साइड, इसको सोल्व आउट करने के बाद क्या आ जाएगा, 30 का होल स्क्वायर का होता है 900 सेंटीमीटर। अब यहाँ से कंपेयर करो 900 सेंटीमीटर और 896 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर एरिया है तो एरिया के लिए क्या यूनिट यूज़ करेंगे, स्क्वायर। तो यहाँ से देखो किसका एरिया ज़्यादा होगा, वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, स्क्वायर की। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर हैज़ मोर एरिया, जो हमें फाइंड करना था। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या क्या फाइंड करना था, सबसे पहले तो आपने साइड निकाल ली स्क्वायर की। ठीक है, क्योंकि एरिया भी तो हम जब साइड मिलेगी तभी निकाल लेंगे ना एरिया स्क्वायर का। तो हमने ये देखना था कि एरिया किसका ज़्यादा है, सो एरिया हमने स्क्वायर का भी निकाल लिया और एरिया हमने रेक्टेंगल का भी फाइंड कर लिया है। तो कंपेयर करके हमने लिख दिया कि जो एरिया है स्क्वायर का वो क्या है, मोर है, स्क्वायर हैज़ मोर एरिया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 110 सेंटीमीटर, जो पैरामीटर है रेक्टेंगल का वो कितना है, 100 सेंटीमीटर है। इफ़ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 25 सेंटीमीटर, इफ जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड इट्स लेंथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, हमने क्या करना है,